Hello everyone, welcome back to Civil Prashna. Have you ever wondered how surveyor can quickly determine distance and elevation without directly measuring them on the ground? Yes, that's exactly where tachometry comes into the picture. And in today's session, we are going to solve previous year important questions on tachometry and revise the concepts that are frequently asked in civil engineering, different competitive exams. As we move through the questions, try to focus not only on the answers but also on the concept behind them, and that's the best way to improve your both the accuracy and confidence. Okay, for mobile users I will slightly increase the screen size so that questions and options are easier to read. Okay, let's see tachometry. Okay, let's see first question. In tachometer equipped with analytical lens, the additive and multiplying constant respectively, additive constant कितना होता है? Additive होता है 100 multiplying होता है, that is k 100, and additive is c, that is 0. फॉर्मूला कैसा होता है? डिस्टेंस का d is equal to ks plus c. c is स्टेडिया इंटरवल, k is multiplying constant and c is additive constant. So c comma 0, sorry 0 comma 100, that is a the correct answer. Okay, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया होगा, और बाकी के फॉर्मूले भी, जैसे c इज इक्वल टू f प्लस बी टेक्स फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस, देन d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ये अपना फॉर्मूला अभी अभी बताया. d इज इक्वल टू 100 एस, जब c 0 डाल दिया और k की वैल्यू 100 डाल दी. ओके, k इज इक्वल टू एफ बाय आई. ये आपको आगे आगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे. ठीक है, जिनको नहीं पता एक्सप्लेनेशन वगैरह देख के वो रीड कर सकते हैं. पॉज कर लेना वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देख लेना. आगे के क्वेश्चन ज्यादा फास्ट लिए जाएंगे, सो एक्सप्लेनेशन के लिए बस 1-2 सेकंड में दिखा दूंगा, बाकी का आप पॉज करके देख सकते हो. ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत में वहां पे एक्सप्लेन करूंगा ही, जहाँ पे नहीं है, जो कि डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, वहां पे डायरेक्टली मैं आंसर बता के आगे जाऊंगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. टैकोमीटर इज बेस्ट सुटेड फॉर, टैकोमीटर बेस्ट सुटेबल कहाँ पे होता है? जैसे हिलियर एरिया हो गया, जहाँ पे डिस्टेंस मेजरिंग इनएक्सेसिबल रहता है वहां पे. ठीक है, वेयर चेनिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे चेनिंग नहीं कर सकते वहां पे टैकोमीटर यूज करेंगे. फॉर पॉपुलस एरिया में नहीं करेंगे. एक्सट्रीमली एक्यूरेट सर्वे भी नहीं देता है ये. ओके, यानी ये भी नहीं है. वेयर चेनिंग इज पॉसिबल होगी तो फिर टैकोमीटर की क्या काम? सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सबटेंस बार कैन बी यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए यूज होते हैं? जैसे ये सबटेंस बार मतलब ये इट्स अ मेथड ऑफ टैकोमेट्री, जिसमें मूवेबल हेयर मेथड रहता है. ठीक है, सबटेंस बार मतलब ही मूवेबल हेयर मेथड है. सो इसमें क्या होता है ना, टैकोमेट्री हम एक्चुअली में यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, दैट इज अप टू 200 मीटर ऐसे. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होगा एरर, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतने ज्यादा एरर भी रहेंगे. सो देन शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर. ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर हो गया. इतने भी कम के लिए नहीं, इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं. ठीक है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर, एरर ज्यादा आ जाएगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर. देन एंड प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे. इट कंसिस्ट ऑफ अ बार ऑफ प्रिसाइज फिक्स लेंथ दैट इज टिपिकली एस 2 मीटर mounted horizontally. The horizontal angle theta subtended by the target at the bar end is measured at the instrument station. ठीक है, लिमिटेशंस भी दिए, प्रिंसिपल भी दिया है. ठीक है, आपको जिसको नहीं पता वो रीड करके देख सकते हैं. आगे भी क्वेश्चन है वैसे इस पे भी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सबटेंस बार इज यूज टू मेजर, किसके लिए यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल करते हैं, एंगल्स स्पेसिफिकली वर्टिकल एंगल वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है तो नहीं है. एलिवेशन भी नहीं, एरिया भी नहीं. सो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The Stadia method used in tachometric survey generally refers to measurements taken with a, किससे मेजर करते हैं? Stadia method मतलब tachometer with variable stadia here, no. Tachometer with fixed stadia here, that is called as a stadia method. फिक्स हेयर जब रहते हैं उसको stadia है. फिक्स एलिवेशन ऑफ पॉइंट एंड स्टाफ रीडिंग, ये भी नहीं होगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन.
The magnification of the telescope in a tachometer should be at least 2 diameters. कितने डायमीटर्स होते हैं? 20 to 30 डायमीटर्स होते हैं. ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये. सो एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलो या फिर नया क्वेश्चन नया पॉइंट्स आपके नोट्स में ये डाल देना. ठीक है, मिनिमम 20 to 30 डायमीटर्स होता है मैग्निफिकेशन पावर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is not related to tachometric survey? ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट है, सबटेंस बार दैट इज आल्सो, देन मीडिया भी है, स्टेडिया मेथड भी है, देन रेडिएशन मेथड ऑफ सर्वेइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैकोमेट्रिक सर्वे. रेडिएशन मेथड ये प्लेन टेबल में वगैरह यहाँ पे यूज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in tachometer equipped with an analytic lens which is used to measure distances using principles of angular surveying without using a chain or measuring tape, the additive and multiplying constant respectively. अब सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको जहाँ वैसे वहां पे क्या एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा था, यहाँ पे कैसा पूरा मतलब ऐसे डिस्क्राइब करके बड़ा बड़ा चढ़ा के पूछ रहे. आंसर वही रहेगा 0,100. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the principle of tachometry, the ratio of the distance of the base from the apex upon the length of the base कितना होता है? That is always constant. B is the correct answer. Okay, ये क्या होता है? Apex to the base क्या होता है? Distance, that is D, and the length of the corresponding base is yes, remains perfectly constant. ठीक है. Then next question, the function of analytic lenses in the tachometry is to reduce the stadia constant to 0. कहाँ तक मतलब कहाँ तक रिड्यूस करना है? उसको 0 करना होता है, इसलिए. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर. स्टेडिया इंटरवल फैक्टर मतलब क्या होता है एक्चुअली में? दैट इज अ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के. क्या होता है? एफ बाय आई. ठीक है, देखते किसका रेशियो है. रेशियो ऑफ स्टेडिया इंटरवल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ये उल्टा बता दिया, ये नहीं होगा. सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड इंस्ट्रूमेंट, ये भी नहीं है. रेशियो ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टू एडिटिव कांस्टेंट, ये भी नहीं है. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द स्टेडिया इंटरवल, दैट इज द करेक्ट आंसर. स्टेडिया इंटरवल फैक्टर है. ठीक है, क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसे ही बोलेंगे हम. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिक्स हेयर मेथड द tachometry of the distance is calculated as. कैसे निकालते हैं? D is equal to KS plus C. K क्या हो गया? F by I. S plus C क्या हो गया? F plus D. ओके, कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है? यहाँ पे S नहीं है, नहीं होगा. F by I ये प्लस में है, ये भी गलत हो गया. F by I F, दैट इज C. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इतने कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true in case of analytic lens? कौन सा वाला ट्रू नहीं है? It is placed between the objective and diaphragm, बराबर है. It is a convex lens, convex lens ही होता है. It reduces additive constant to 0, that is C is equal to 0, that is also correct. It provide in internal focusing telescope, that is the wrong option. So D is the correct answer. Okay, ठीक है. Then next question, in tachometric surveying, what is the formula for calculating the horizontal distance D when the staff is held vertical and the line of sight is horizontal? Staff है vertical है and horizontal line of sight horizontal है. So normal formula F by I plus D is equal to KS plus C. F by I into S, C नहीं है, वही है. is the correct answer. Okay, next question, which of the following statement is not correct for tachometric survey? कौन सा नहीं है? It is more rapid than chaining, बराबर है. It is more accurate than chaining on a rough ground, that is also correct, क्योंकि chaining जब rough ground पे करेंगे तो कैसे एंडुलेशन की वजह से एरर ज्यादा आएगा. सो उससे ज्यादा ये एक्यूरेट है. ठीक है, मोर एक्यूरेट देन चेनिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड. फ्लैट ग्राउंड पे चेनिंग ही एक्यूरेट रहेगा. ठीक है, ये इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा. मोर सुटेबल फॉर हिली एरिया के यूज करते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है? के. के क्या? एफ बाय आई इज द करेक्ट आंसर. ऐसे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. विच टाइप ऑफ थेडोलाइट इज ऑल्सो नोन एज टेलीमीटर? टेलीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? टैकोमीटर. कौन सा? टैकोमीटर इज द करेक्ट आंसर.
ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct formula for calculating the slope distance, that is d, using a tachometer when the staff is held vertical and the line of sight is inclined. लाइन ऑफ साइड इंक्लाइंड है. अभी कैसे करेंगे इसको? जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहले लेंथ देते हैं. क्या होता है, के एस कॉस थीटा प्लस सी. ओके. देन डिस्टेंस क्या होता है, डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा. अब कॉस थीटा से सबकी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा. क्या बन जाएगा ये, के एस कॉस थीटा सी, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे दिया क्या होता है पहला फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी फॉर इंक्लाइंड. ओके. और डिस्टेंस का क्या है, एल कॉस थीटा. ये दोनों याद रख लेना बस, इंक्लिनेशन इंक्लाइंड के लिए. और वर्टिकल स्टाफ, स्टाफ क्या है, वर्टिकल है, एंड लाइन ऑफ साइड इज इंक्लाइंड. ये दो याद रख लोगे तो इजीली ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्विंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर, किसके लिए प्रीफर करते हैं, प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल, नो. लार्ज स्केल सर्वे, नहीं. फिक्सिंग पॉइंट विथ हाईएस्ट प्रिसीजन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डिफिकल्ट टेरान, दैट इज हिली टेरान वगैरह जहाँ पे एंडुलेशन ज्यादा होंगे वहां पे यूज करेंगे. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्रिक सर्वे. कौन सा वाला यूज करते हैं प्रिंसिपल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, नो. प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल नहीं करेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, पैरेलल लाइंस ये भी नहीं होगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Which one? Property of isosceles triangle. Then next question, but the tangential method of tachometry uses reading against the top and bottom crosshair only, no. Reading against all the three crosshairs, no. Crosshairs और सारे नहीं यूज करें. Reading against the middle crosshair only, कौन सा करेंगे, मिडल क्रॉसहेयर करते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है टेंजेंशियल मेथड के बारे में, दैट इज टैकोमेट्री की मेथड. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो टेंजेंशियल मेथड के लिए फॉर्मूला भी, द बेसिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टेंजेंशियल मेथड, दैट इज डी इज इक्वल टू एस अपॉन tan थीटा माइनस tan थीटा 2. ओके. आपको इसका भी क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in tachometric serving what is the purpose of the stadia hair in the tachometer. क्या होता है stadia hair का पर्पज, to align the instrument with the north direction, north direction इसमें नहीं होता, नहीं होगा. to focus the eyepiece for the clear viewing, no. to measure vertical angles, vertical angles नहीं करते. intercept the stadia lines on the staff, that is D is the correct answer. ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ. जिसको नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन क्या है, जिसको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकता है. सो उसका भी कोई इश्यू नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल सबटेंडेड बाय द सबटेंस बार टारगेट्स इज कॉल्ड. उसे ही हम क्या बोलेंगे, सबटेंस बार टेक्नोलॉजी, सॉरी सबटेंस बार टैकोमेट्री सर्वे, ओ सेडोलाइट सर्वे, नो. सबटेंस टैकोमेट्री सर्वे बराबर है, यही बोलेंगे. रिमोट सेंसिंग तो नहीं है, डिजिटल लेवलिंग है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सबटेंस बार इज अ टैकोमेट्रिक सर्वे इज यूज्ड टू मेजर द, किसके लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स. देन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, नो. स्लोप ऑफ द टेरान, नो. बेरिंग ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये तो कंपास का हो गया. Then horizontal distance between the 2 points, that is the correct answer. Okay. Next question, which of the following instrument is used for measuring both horizontal and vertical distance in a highly undulating ground, undulating ground पे जहाँ पे चेनिंग इम्पॉसिबल है. कौन सा करेंगे, टेप. जहाँ पे चेनिंग नहीं होता टेप कैसे करेंगे, लाइन लिनियर भी नहीं, सबटेंस बार मेथड यूज करेंगे. दैट इज द पार्ट ऑफ टैकोमेट्री. That is the method of tachometer. Okay. Then next question, identify the method of serving in which distance can be measured indirectly by optical serving instrument like theodolites.
This the method is quite rapid and sufficiently accurate for many types of surveying operation. उसे के हम क्या बोलते हैं? Tachometry. So C is the correct answer. Then next question. Which instrument is used to determine the horizontal and vertical distance by taking angular observation? कौन सा है? टैकोमीटर. अब देखो टैकोमीटर के ऊपर ही कितने सारे वर्डिंग के अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग वर्डिंग यूज करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, सब कुछ समझ में आना चाहिए एक्चुअल में पूछ क्या रहे तो. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड्स इन अ टैकोमीटर इज कौन सी वाली करते थे? देखा था हमने वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में. दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेथड्स आर used to determine vertical distance in a tachometric survey? कितने मेथड्स होते हैं टैकोमेट्री के? दैट इज 2 मेथड होते हैं. कौन कौन सी? दैट इज स्टेडिया मेथड एंड सेकंड इज द टेंजेंशियल मेथड. ओके, ये 2 मेथड होते हैं. ओके, और एक तीसरी भी होती है लेकिन वो एक्चुअली इसकी मेथड नहीं होती. ठीक है, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मूवेबल हेयर टैकोमेट्री इज कौन सा प्रिंसिपल होता है? टैकोमेट्री इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, करते. बाय मूविंग द स्टेडिया हेयर वायर्स अ कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ कैन बी ऑब्टेन. दैट इज करेक्ट. Distance can be established by measuring two vertical angles. No. Distance is proportional to the intercept on the stadia rod. That is also wrong. So B is the correct answer. That is moving the staff wire. A constant intercept, that is S, on the staff can be obtained. So B is the correct answer. ठीक है. Then next question. In tachometric survey, the distance formula additive constant is expressed as additive constant. कौन सा हो गया? That is C. C क्या होता है? अब जब के हो गया एफ बाय आई, सी क्या हो गया? एफ प्लस डी. कौन सा ऑप्शन है? फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस टू वर्टिकल. पहला ही ऑप्शन बराबर हो गया. फोकल लेंथ दैट इज एफ प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस टू वर्टिकल लेंस, वर्टिकल एक्सिस दैट इज डी प्लस डी. बाकी का ऑप्शन रीड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि करेक्ट ही पूछा है. सो इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is applicable to movable hair method of the stadia system in tachometer? कौन सा है? स्टाफ इंटरवल इज कीप कांस्टेंट. ठीक है, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडी एयर. बराबर है. रीडिंग एट 2 different points on the staff are taken against the horizontal crosshair and the corresponding vertical angles are noted. No. Stadia hair are kept at a fixed interval and the staff interval or intercept on the leveling staff varies. No. ये बाकी के मेथड के, ये मूवेबल हेयर की मेथड नहीं है. स्टेडिया हेयर आर केप्ट एट अ फिक्स इंटरवल एंड द स्टाफ इंटरवल इंटरसेप्ट ऑन द लेवलिंग स्टाफ इज आल्सो फिक्स. ये भी गलत है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ टैकोमेट्रिक सर्वे आर द स्टेडिया हेयर केप्ट एट अ फिक्स इंटरवल? स्टेडिया हेयर फिक्स इंटरवल पे रहेगा एंड द स्टाफ इंटरवल, और स्टाफ इंटरवल कैसा रहेगा? इंटरसेप्ट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ वैरीज, जो कि वैरी करेगा. स्टाफ इंटरवल वैरी करेगा, स्टाफ इंटरवल वैरी करेगा एंड स्टाफ स्टेडिया हेयर फिक्स रहेगा. तो ये कौन सी मेथड हो गई? दैट इज द फिक्स हेयर मेथड. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेडिया टैकोमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट. कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं हम इसमें? Trigonometrical formula can be used to calculate distance from the vertical angle. No. Intercept on a measuring rods are proportional to the distance. ठीक है, यही कोई करेंगे. Horizontal distance vary linearly as vertical angles. Sorry, horizontal distance vary linearly as vertical angles. No. Knowing the sides and 2 angles of the triangle, another side can be called, that is the triangulation. So B is the correct answer. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट रेंज? कांस्टेंट रेंज क्या है? एडिटिव कांस्टेंट क्या हो गया? C इज इक्वल टू PS नहीं, C इज इक्वल टू F प्लस D। ठीक है, फोकल लेंथ F कितना होता है? इसका क्या होता है? ये होता है 20 to 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 to 0.3 मीटर। ओके, और ये जो D है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस टू द इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल एक्सिस। हाँ, ये कितना होता है? दैट इज 10 to 15 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 to 0.15 मीटर। अब पूरा का पूरा एडिटिव कांस्टेंट C पूछा है, तो 0.2 प्लस 1 0.3 और 0.3 तो 0.45 मीटर। 0.3 to 0.45, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी याद हो जाएगा। F इज इक्वल टू 20 to 30 एंड D इज इक्वल टू 10 to 15, टोटल मिला के जीरो, दैट इज 0.3 to 0.45, दैट इज 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। ओके, याद रख लेना, नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर स्टेडिया मेथड? स्टेडिया मेथड मतलब ये क्या होगी? फिक्स एयर मेथड, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि सबटेंस बार और मूवेबल बार क्या है? बी, दैट इज द सबटेंस बार मेथड, अल्टरनेट नेम फॉर इधर द मूवेबल हेयर मेथड और सबटेंस बार इसकी उसका नेम है, ठीक है। और टेंजेंशियल मेथड इज अ एंटायरली डिफरेंट ब्रांच ऑफ अ टैकोमेट्री दैट्स अवॉइड स्टेडिया हेयर कंप्लीटली। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा का एक्सप्लेनेशन बस बता दिया मैंने ऐसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, tilt of the staff in the stadia tachometry increase the intercept if it is, increase कब करेगा? जब टेलीस्कोप से जब दूर रहेगा एंड पॉइंटिंग अप हिल, ठीक है। देन अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप बराबर है पॉइंटिंग डाउन हिल, डाउन हिल नहीं अप हिल चाहिए। टूवर्ड्स द टेलीस्कोप नो, अवे फ्रॉम द चाहिए एंड पॉइंटिंग अप हिल, ये भी बराबर है अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप एंड पॉइंटिंग अप हिल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following method is the staff interval kept constant? staff interval क्या है? constant है। by changing the distance between the stadia hairs, targets on the staff are fixed, targets dash fixed है at the known interval and the stadia hairs are adjusted to bisect the upper target at the upper hair and the lower target at the lower hair, उसे ये हम क्या बोलते हैं? movable hair method। so D is the correct answer। ओके, अब बहुत लोग बोलेंगे ये सबटेंस बार क्यों नहीं है? सबटेंस बार क्या करते हैं? मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल रॉड rather than adjusting vertical stadia। okay, that's why A was wrong। okay, then next question, pick the odd one out with respect to the system stadia of the tachometric survey। then कौन कौन सी है? सबटेंस मेथड है, फिक्स एयर भी है, स्टेडिया भी है, टेंजेंशियल मेथड नहीं है। सो सी इज द करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स टैकोमेट्री? कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर वर्टिकल डिस्टेंस। नो, मतलब ओनली वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस नहीं करेगा। इट इज मेथड टू यूज मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी करता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी करता है। इट इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ चेन और टेप, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज परफेक्टली डिस्क्राइब द टैकोमेट्री। ओके, then next question, what is the primary disadvantage of tachometry compared to the other surveying method? कौन सा disadvantage हो गया? time consuming, ठीक है। it requires specialized instrument, okay। it is less accurate for long distance, it cannot be used in hilly terrain, it can be used in hilly terrain, तो ये भी गलत हो गया। it requires specialized instrument, no। it is a time consuming, no। fast है। it is a less accurate for long distance, हाँ ये बराबर है, जो कि डिसएडवांटेज भी है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द स्टेडिया कांस्टेंट ऑफ अ टैकोमीटर डिटरमाइंड, कैसे करते हैं? दे आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर्स हाइट, नो। दे आर मेजर्ड थ्रू द कैलिब्रेशन ऑन अ नोन बेसलाइन, दैट इज द करेक्ट। दे आर एनग्रेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट स्केल, नो। दे आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये तो बिल्कुल ही नहीं रहता। सो बी इज द करेक्ट आंसर, कैलिब्रेट करते हैं।
ओके, जैसे एनालिटिकल लेंस हो गया, इसका क्या मिला था, k इज इक्वल टू 100 एंड c इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटरमाइंड बाय कैलिब्रेटिंग दैट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैकोमेट्रिक सर्विंग व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, स्टाफ कैसा है, वर्टिकल है, द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल। ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अभी क्या पूछा है, अब क्या था अपना, d इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, यही था। और ये हो गया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, हमें क्या पूछा है, वर्टिकल डिस्टेंस का, दैट इज v क्या होता है, v इज इक्वल टू डी tan थीटा, ठीक है। d को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। ओके, v इज इक्वल टू डी, डायरेक्ट लिख देते, v इज इक्वल टू डी क्या हो गया, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा इंटू tan थीटा। ओके, देन क्या करेंगे, अब जो tan थीटा है उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा में, ये क्या हो गया, के एस कॉस स्क्वायर थीटा और tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा एंड स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रहेगा, के एस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा। अब ये जो कॉस थीटा एंड साइन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इसमें आगे डाल दे, 2 इधर आ जाएगा तो साइन बाय 2, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, के एस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डेरिवेशन मैंने दिखा दिया है, अगर नहीं समझ में आया क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कैसे क्या क्या किया, जैसे भी यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है ये आपको पीछे भी मिल जाएगा, v का बताया था, एल एन डी कैसे बताया था वो भी दिखाया, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the tachometer when the line of sight is inclined and the staff is held vertically, same question है, the horizontal distance is given by the, where f is focal length of the objective glass, d is the distance between optical center and the vertical axis of the instrument, s is the staff intercept and I is the length of the image and theta is the angle of elevation। okay, then f क्या है, focal length of the objective glass, ठीक है। okay, ठीक है, देखते हैं क्या निकलना है हमको, एक अपना फॉर्मूला क्या होता है, यल या फिर डिस्टेंस एफ क्या होता है, एफ बाय आई एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस डी, ठीक है, ऐसा ही होता है। हमारे पास क्या है, ये अपना एफ मतलब ही सीधा सीधा क्या रख दो, डी रख दो ना, क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू के यस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा। ओके, सबकी जगह के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया ही नहीं है, के डाला नहीं है, एस है कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा ये भी नहीं है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कुछ थोड़े से अलग अलग से क्वेश्चन दे देते हैं, समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाए, ऐसे वर्डिंग चेंज करके, क्योंकि एफ की जगह देखो यहाँ पे भी दिखा है, एफ इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंबल डी एफ यूज किया है, क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एफ बाय एस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूज किया है, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following can be used to describe the formula for determining vertical distance when the staff is vertical and the line of sight is inclined? क्या था? अभी पीछे ही निकाला था ना, k is equal to sin 2 theta upon 2 c sin theta d is the correct है. इसका डेरिवेशन ऑलरेडी पीछे दिया है, सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फर्गसन्स परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? वो होता है 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, जिसको नहीं पता ये ऐड कर लेना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टैकोमीटर इज centered over a station peg. The height of the instrument axis is measured as 1.42 meter. A sight is taken on a vertical held staff at a benchmark that is radius 100 meter with the horizontal line of sight. If the three here readings are 1.12 meter, 1.42 meter and 1.72 meter, मतलब ये top का हो गया 1.12 and this one is the bottom. What is the horizontal distance to the benchmark? सीधे सीधे D का फॉर्मूला है, सीधा डिस्टेंस निकालना है कि S प्लस C. S क्या हो गया अपना? S क्या आ जाएगा? जो कि है टॉप का एंड बॉटम का, बॉटम माइनस टॉप, 1.72 माइनस 1.12 कितना हो गया? दैट इज 0.6 मीटर. ओके, यस मिल गया. के क्या है? 100 दिया है एंड सी 0 दिया है. 100 इंटू 0.6 दैट इज 60 मीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये रेडियस लेवल वगैरह मतलब एक्स्ट्रा का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई यूज भी नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. If the crosshair of tachometer diaphragm are not spaced symmetrically relative to the central horizontal line, which of the statement is true? ठीक है. Multiplying constant will be double नहीं होगा. Additive constant become 0, no. Top and bottom intercept will yield different yielding distance value and vertical circle reading will become completely locked. ये भी गलत है. Option C is the correct statement. Okay. Okay. ठीक है. Next question. While taking an included sight with a tachometer on a vertical held staff, vertical staff है, the vertical angle recorded is 0. That indicates that the line of sight is, that is the perfectly horizontal हो गई. vertical angle 0 हो गया तो लाइन कैसी रहेंगी? horizontal रहेंगी. So C is the correct answer. That is perfectly horizontal. अगर यही इंक्लाइन मतलब वर्टिकल एंगल कुछ तो होता तो क्या होता वो? दैट विल बी इंक्लाइन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिक्स हेयर स्टेडिया सिस्टम, इफ द टेलीस्कोप हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 250 mm एंड द स्टेडिया हेयर इंटरवल दैट इज 2.5 mm, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट? क्या होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट? के इज इक्वल टू एफ बाय आई. फोकल लेंथ कितना दिया है? दैट इज 250 mm एंड द स्टेडिया हेयर इज 2.5 mm. कितना हो गया? 100. Same as analytic planes. C is the correct answer. Okay. Then next question. Using tachometer, the term staff intercept specifically refers to. Staff intercept क्या होता है? Distance from the instrument station to the foot of the staff. No. Height of the middle hair reading above the ground peg. Middle hair से ground peg तक नहीं. Vertical distance between the upper and the lower stadia hair reading, that is the correct, and the total overall length of graduate is. क्या होता है? अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर का डिफरेंस होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिप्रेजेंट एन एडवांटेज ऑफ द नॉर्मल स्टॉप ऑप्शन कंपेयर टू द वर्टिकल स्टॉप ऑप्शन फॉर इंक्लाइन टैकोमेट्रिक साइट? ठीक है. It does not require a vertical angle reading लगती है. The horizontal distance equation is independent of the staff intercept. No, the staff intercept calculation is less affected by the minor variation in vertical angle. ठीक है, बराबर है. It completely eliminates the multiplying constant from the system. That is also wrong. So option C is the correct answer. Then next question. The error caused by the curvature of the earth and an atmospheric refraction in a tachometric survey is generally considered negligible
फॉर डिस्टेंस अप टू, कितने डिस्टेंस तक हम एक्चुअली टेकोमेट्री करते हैं, हम एक्चुअली करते हैं 150 to 200 मीटर। और ये इलिमिनेट करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स। 300 मीटर तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे कम्युलेटिव एरर फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन विच इज स्मॉल इनफ टू बी सेफली इग्नोर्ड। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हम यूज एक्चुअली में 150 to 200 यूज करते हैं। 150 to 300 यूज करने का कारण क्या होता है, क्योंकि टेक्स्ट रिलायबिलिटी लिमिट्स होती है, हमें एक्चुअल में बराबर दिखना भी चाहिए होता है, दैट्स व्हाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, in telescope layout, if the image of the star formed by the objective lens does not fall exactly on the plane of the diaphragm or crosshair, the error introduced is known as, तो सही हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स एरर, जिसको हम कैसे करते हैं, आईपीस और फोकसिंग ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस कर। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component of a tachometer assembly ensure that the vertical angle readings are preferred to a true horizontal datum plane? कैसे निकालते हैं, वर्टिकल एक्सिस स्पिंडल नहीं देता, अल्टीट्यूड स्पिरिट लेवल बराबर है, आईपीस फोकसिंग रिंग ये भी नहीं होगा, अपर प्लेट टेंजेंट स्क्रू ये भी नहीं होगा, मतलब लेवलिंग वाला सीधा सीधा बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when reducing field notes for an inclined tachometric sight taken on a vertical staff, the vertical distance component V represent the height difference between, कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा, ये दिखाएगा एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द मिडल क्रॉस हेयर। कौन सा है, ग्राउंड पिग एंड द बॉटम हेयर ऑफ द स्टाफ रीडिंग, नो, हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द मिडल हेयर रीडिंग बराबर है। देन अपर हेयर इंटरसेप्ट एंड द लोअर हेयर इंटरसेप्ट, ये तो स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया। देन बेंचमार्क datum and the telescope axis, that is also wrong, so option B is the correct answer. Okay, then next question, which of the following field situations would cause a systematic error in a multiplying constant of the tachometer? systematic error किस multiplying constant में कैसे आ सकता है, staff man holding the rod slightly off center from the ground peg, no. Then thermal expansion causes a minor shift in the रेटिकल डायफ्रागम हेयर स्पेसिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर है बराबर है। एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक बेस ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द मिडल क्रॉस हेयर, नो, इट्स एटमॉस्फेरिक, दैट इज नेचुरल। देन सेटिंग अप द ट्राइपॉड ऑन अ सॉफ्ट एंड अनकंफर्टेबल प्ले, ये भी नहीं होगा, सिस्टमैटिक एरर फील द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेंजेंशियल मेथड ऑफ tachometry, if both measured vertical angles are angle of elevation, that is a positive angle, and the horizontal angle D is calculated using which of the trigonometric relation? मैंने ये रिलेशन पीछे भी दिया था, क्या था मैंने बताया था, D इज इक्वल टू यस अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, हाँ ऐसे आता है एक्चुअली। ये इसका डेरिवेशन क्या होता है, अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, D इज इक्वल टू tan थीटा, हम इसको V1 एंड tan थीटा 2 कर देंगे, और सेकंड डिस्टेंस क्या है, D tan थीटा 2। ओके, देन स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो गया फिर, S इज इक्वल टू V1 माइनस V2, देन दोनों की वैल्यू डाल देंगे, tan थीटा 1 माइनस D tan थीटा 2, D कॉमन ले लेंगे एंड D का इन टर्म्स ऑफ D करेंगे तो S के नीचे tan थीटा एंड tan थीटा चले जाएंगे, मतलब ये पहले D कॉमन ले लेंगे, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ये इधर डाल देंगे, सो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू S अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। हाँ समझ आ गया डेरिवेशन कैसे आ गया, एक्सप्लेनेशन में भी ये दिया हुआ है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है, ये फॉर्मूले वगैरह सब कुछ डाल दिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of target system is standard for tachometric leveling staff used in a long range stadia operation? कौन सा होता है,
continuous fine millimeter line graduation, alternating bright red and white geometric block patterns, ठीक है. Then electronic barcode strip pattern नहीं. सिंगल सेंटर रिफ्लेक्टिव प्रिज्म ग्लास यूनिट, ये भी नहीं होगा. कौन सा होता है? अल्टरनेट ब्राइट रेड एंड व्हाइट ज्योमेट्रिक ब्लॉक पैटर्न. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. और जो अपना कौन सा था, सिंगल सेंटर रिफ्लेक्टिव प्रिज्म ग्लास किस में होते हैं? ये होता है ईडीएम में यूज करते हैं. ईडीएम या फिर टोटल स्टेशन में, यहाँ पे भी दिया रिफ्लेक्टिव ग्लास टारगेट यूज एक्सक्लूसिव इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट एंड टोटल स्टेशन में. ओके. इसका भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेलीस्कोप ऑफ tachometer is focused on a staff station that is 80 meter away. As the telescope is rotated vertically to read a higher point on the staff, the distance from the objective lens to the diagram layout. कैसे क्या हो जाएगा? Increases rapidly? No. Decrease by half? Decrease में भी नहीं होगा. Remains complete unchanged and expand and contract decrease. क्या होगा वो? Completely unchanged, that is constant रहेगा. क्या रहेगा? Constant रहेगा. सेम क्वेश्चन हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसका वर्डिंग अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, फोकसिंग इज अचीव बाय मूविंग. कैसे होता है? इसमें इंटरनल टेलीस्कोप में क्या होता है? डबल कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस देते हैं इनसाइड द टेलीस्कोप बैरल जो होता है उसका, उसके अंदर रहते हैं. सो एंटायर आईपीस ट्यूब असेंबली आउटवर्ड? नो. डबल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड इनसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब बैरल, यही बताया था मैंने. देन ऑब्जेक्टिव लेंस ग्लास एलिमेंट्स फॉरवर्ड? नो. ग्लास डायग्राम रेटिकल प्लेट वर्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If surveyor uses a tachometer to take a sight on a staff held vertical and the vertical angle is an angle of depression, okay, depression looking downward, the horizontal distance formula क्या होता है फिर? स्टाफ कैसा है? वर्टिकल है एंड वर्टिकल एंगल डिप्रेशन में है, तो क्या होगा? वो कॉस स्क्वायर थीटा वाला ही है. अच्छा, फॉर्मूला तो दिया नहीं है, ठीक है. रिप्लेस द कोसाइन फंक्शन विद टेंजेंट फंक्शन? नो, ये तो गलत हो गया. देन इनवर्ट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रेशो, ये भी नहीं होगा. एम्प्लॉयज द एग्जैक्ट सेम कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला एज यूज एंगल ऑफ द एलिवेशन, बराबर है. ड्रॉप द एडिटिव कांस्टेंट टर्म, ये भी नहीं होगा. वही फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि क्या होता है, कॉस अगर क्या मतलब थीटा भी अगर माइनस में चला जाए तो कॉस वाला प्लस में ही आता है. ठीक है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में पता होगा ऑलरेडी, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज क्लासिफाइड एज पर्सनल एरर इन टैकोमेट्रिक सर्वेइंग फील्ड ऑपरेशन? पर्सनल एरर कौन सा हो गया? थर्मल एक्सपांशन ऑफ द इनवर्स सब्सटेंस बार फ्रेम? नो, इट्स अ नेचुरल. ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द रेडिकल लाइंस ड्यू टू लूज माउंटिंग स्क्रू? नो. Incorrectly reading the foot marking on a leveling staff due to fatigue, that is a personal error. And atmospheric refraction, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सीधा सीधा नेचुरल एरर हो गया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंसिटिविटी ऑफ द स्पिरिट लेवल while attached to a tachometer frame increases. अब देखो, मैंने सेंसिटिविटी का ना थ्रेडोलाइट में भी बताया था. जब डायमेंशन आते हैं, जैसे रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, जब ये इंक्रीज होता है तब क्या होता है, उसका सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होता है. फिर बाकी की चीजें जो बच गई, जैसे विस्कोसिटी हो गया, देन अदर बाकी टेम्परेचर वगैरह, जब ये डिक्रीज करेगा, बाकी की चीजें जब डिक्रीज करेंगे तब उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे. ऐसे याद रख लेना. ठीक है, पिछले पहले भी बताया था थ्रेडोलाइट में भी, यहाँ पे भी बता दिया. ठीक है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. तो पहला क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द इंटरनल फ्लूइड इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज होगा तब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. देन इंटरनल रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब इज इंक्रीजेस. रेडियस है, डायमेंशन है, इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गया, बराबर है. ओवरऑल लेंथ ऑफ द ग्लास वायल इज शॉर्टर. लेंथ क्या हो गया है?
शॉर्टन हो गया मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो अपना सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द ग्लास इज लेफ्ट अनपॉलिश। अब रफ सरफेस होगा तो सेंसिटिविटी तो वैसे भी डिक्रीज ही होगा ना, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच विल इंक्रीज आवर सेंसिटिविटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। In the fixed hair stadia system, if the staff intercept read on a target station is exactly zero, this indicate exactly zero जब आएगा तब क्या दिखाएंगे? The staff is located an infinite distance away from the instrument. No. Then the staff station directly coincide with the analytic center of the telescope optics. Okay. Then multiplying constant has been reduced to zero by the analytic name. Multiplying constant zero नहीं होगा, ये तो गलत था ना, पहला भी गलत था, ये भी गलत होगा। The telescope line of sight is pointing directly down a vertical plumb line. That is also wrong. ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, okay, and that's a wrap for the today's tachometry session. I hope this question helped you to understand the topic better and gave you good practice for upcoming exam. Remember, scoring well in competitive exam is not about the studying more topics. It's about practicing the important ones repeatedly. If you enjoyed this session, don't forget to like the video and subscribe to the Civil Prashna. Okay, thank you for watching. See you in the next session.